हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों की होस्ट ऐना। अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी चैनल की स्टोरीज अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन बटन भी प्रेस कर देना। आज की जो स्टोरी सेंडर है, सबसे पहले इनका नाम है राहुल। राहुल कहते हैं कि एक बार की बात है, वो तब काफ़ी छोटे हुआ करते थे। उनकी दादी की मौत हो गई थी। उनका कुछ ऐसे शरीर का प्रॉब्लम वगैरह भी नहीं था। इसके बावजूद अचानक से दोपहर के समय में उनकी दादी का डेथ हो गया। फिर वो लोग सब उनको जलाने के लिए जो करते हैं, उनका क्रियाक्रम करने के लिए सब स्टार्ट करने लगे। करीब करीब सब करते करते 1.5 घंटा पार हो गया। तो अचानक से वो सब देखते हैं, काफ़ी लोग भी आ चुके थे, आमने सामने के रिश्तेदार भी मौजूद थे। एक बाबा जी आते हैं, जैसे फकीर टाइप का झोला लेकर उनके द्वार पर आकर कुछ मांगने लगे। तो उनकी दादी की जो बेटी थी, यानी कि राहुल का बुआ, वो निकलती है और कहती है, बाबा आप यहाँ से जाओ, ऐसे ऐसे हो गया है हमारे मॉम का। तो बाबा जी बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं इसीलिए आया हूँ तुम्हारे पास, मुझे उस औरत को देखने दो, यानी कि राहुल की दादी को। तो दूसरे आदमी आते हैं फिर बाहर, बोले क्या देखेंगे आप, वो तो जा चुकी हैं। बोले मुझे दिखने तो दो। तो वो आते हैं, आने के बाद कुछ अपना झोला से विभूति वगैरह कुछ टाइप का निकालते हैं, उनके कपाल में, आँख में और जीभ में भी टच कराते हैं और गले में भी लगा देते हैं। ऐसे करते अचानक से राहुल की जो दादी थी वो उठ के बैठ जाती है। उठ के बैठ के सबको बहुत ही मिस्टीरियस टाइप का लुक्स में वो देखने लगती हैं। ये देखकर सब कोई चौंक गए और वो जो बाबा जी खड़े थे उनको पूछने लगे कि ये क्या किया तुम आपने, ये कैसे हुआ, ये तो 1.5 घंटे से मरी हुई थी। तो वो बाबा जी कहते हैं, इनसे पूछ लेना, मैं चलता हूँ। तो सब कोई बाबा जी को रोकने के लिए कोशिश करने लगे, लेकिन सबको लग रहा था उस वक्त सब कोई जैसे फ्रीज हो गए हों। किसी को मूव करने का भी उनको ताकत नहीं हो रहा था। तो बाबा जी चले गए जब अपने उसके दरवाजे से, उनके घर के दरवाजे से, तो सब कोई मूव करने लगे और कुछ लड़के बाहर जाकर देखा, दूर दूर तक बाबा जी कहीं पे नज़र नहीं आए। जबकि वो बाबा जी काफ़ी बूढ़े इंसान थे, एक बुज़ुर्ग थे और कमर भी उनकी थोड़ी सी झुकी हुई थी। फिर ये दादी माँ को पूछने लगे, दादी माँ क्या बात है, तुम तो ये बाबा जी क्या कह रहे थे? तो दादी माँ ने कहा, मुझे लग रहा था कि मेरा सर चक्कर दे दिया है, मैं चक्कर खा के नीचे गिरी और ना जाने मैं बहुत गहरी नींद में चली गई। ये सब सुनने के बाद सब ताजुब हो गए, खुश भी हुए कि दादी फिर से जिंदा हो गई है। अचानक से उनको पता चला उनका ही गली में 3 घर छोड़ के चौथी में एक घर था, जहाँ पे उसकी दादी की काफ़ी उस औरत के साथ दोस्ती मिलाव था। उन्हीं का एज का हुआ करती थी वो औरत भी। और फिर वो औरत का नाम जो था और राहुल की दादी का नाम, दोनों का सेम सेम था। अचानक से पता चला कि वो जो औरत थी उसका कुछ दिन से थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी। इस वजह से उसके दादी के मौत पे वो आई भी नहीं थी। उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से वो हॉस्पिटल में थी। उनको शाम तक पता चला कि वो औरत गुजर चुकी है। सब कोई बहुत ताज्जुब हुए और हैरान भी हुए कि दादी मर गई थी, जिंदा हो गई, और फिर वो औरत अचानक से मर गई। ये क्या बात थी? राहुल कहते हैं उन लोग को नहीं पता, लेकिन फिर भी ये मिस्टीरियस जो है इंसिडेंट, वो लोग हर दम बात करते हैं और पता लगने की कोशिश करते हैं कि ये हुआ क्या था। और ये सेकंड स्टोरी है। सेकंड स्टोरी हमारे साथ शेयर करती हैं अदिति फ्रॉम दिल्ली। अदिति कहती हैं कि एक बार की बात है, वो लोग अपने एक फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में गए हुए थे। तो काफ़ी रात हो जाने की वजह से फ्रेंड के जो पापा थे वो लोग उनके कॉलोनी में, और 4 लड़कियां गई हुई थी, तो उनके फ्रेंड के पापा ने वो 4 लड़कियों को, अदिति को घर छोड़ने के लिए अपने कार में आ गए। काफ़ी रात हो चुकी थी।
तो जब गाड़ी उन लोग का अचानक से जैसे अटक अटक के चलने लगा, लेकिन रास्ता बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और ना ही ट्रैफिक थी। तो उसके फादर ने जल्दी से गाड़ी को रोक कर वो देखने गए आगे तरफ कि क्या हुआ है ना हुआ है, चेक करने लगे। तो अदिति देखती है उसके कुछ ही दूर एक पेड़ था, रोड के सामने में काफ़ी पेड़ थे, लेकिन उस पेड़ के पास वो देखती है कि जैसे कुछ चमक रहा है। गौर से देखने पर देखती है कि एक लड़की है वहाँ पर वाइट ड्रेस में, और उसका फेस भी दिख रहा है चमकता हुआ पोस्ट लाइट से रोशनी से। उसका चेहरा चमक रहा है और फिर उसके जो आँखों के सामने आँखें जहाँ होती हैं वहाँ पर काले 2 गड्ढे नजर आ रहे हैं। ये देखकर अदिति काफ़ी सहम गई और डर गई और अपने पास बैठी हुई एक सहेली को दिखाने लगी। उस सहेली को वहाँ पर कोई नहीं दिखा। फिर जल्दी से उनके जो फ्रेंड के पापा थे वो अंदर आ गए। अंदर आके वो बोलने लगे, अपना अपना ग्लास बंद कर लो, उठा लो, हम लोग जल्दी से यहाँ से निकलेंगे। वो लोग भगवान का नाम लेकर वहाँ से निकल गए, लेकिन कोई किसी को कुछ बताने के लिए, मतलब उसका तब होश ही नहीं था अदिति का कि वो कुछ बताती, और कुछ उसको चीखना भी जैसे तब मुश्किल हो गया था। उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। वो घर आ गई, उसके मॉम ने दरवाज़ा खोला, वो अंदर चली गई। काफ़ी रात हो चुकी थी, वो सो गई। सोते सोते वो सपने में देखती है फिर से वही लड़की पेड़ के सामने में खड़ी है, एक सफ़ेद कपड़ा पहन के और एक लाल रंग का कुछ कपड़ा लेके झंडा जैसे फैलाते हैं उस तरह सा वो झंडा को उड़ा रही है। आदित्य को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है क्या नहीं। उसे जैसे लग रहा था उसके साथ ये रियल में हो रहा है, लेकिन अचानक से उसकी नींद टूट जाने के बाद वो देखती है नहीं, वो सो रही थी। उसके कमरे में ही वो अकेले ही सो रही थी। फिर अचानक देखती है उसके दरवाजे के सामने जैसे कोई खड़ा है, वही लड़की। तब वो जोर जोर से चीखने लगी। उसकी मम्मी आई, दरवाज़ा को ओपन किया, अंदर से बंद भी नहीं की थी उसने। पूछने पर उसने बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था आते समय, और मैंने सपने में भी ऐसे देखा। जागते ही मैं दरवाजे के पास उस लड़की को देखी। लेकिन उसकी मम्मी ने कहा तुम्हारा वहम होगा, तुम डर गई होगी, मैं तुम्हारे पास सो जाती हूँ। तो उसकी मम्मी उसके पास सो जाती है। उसके बाद से अदिति बताती हैं कि उनके साथ कई ऐसे इंसिडेंट हुए कि वो काफ़ी डर गई। कभी वो छत में जाती शाम के समय में कपड़े उतारने के लिए, तो वही लड़की कोने में बैठकर जैसे रोते रहती। वो थोड़ा गौर करती तो देखती कि वो लड़की अपना फेस उनको दिखा देती। धीरे धीरे उनको नींद भी आना कम हो गया और फिर वो काफ़ी डरने लगी। उसके बाद उसके पापा ने उसे एक बाबा जी के पास लेकर गए। तो बाबा जी ने कहा कि उस पेड़ में एक प्रेत खड़ी थी पेड़ के पास। तो उस प्रेतात्मा को आपके बेटी ने देख लिया और किसी को नहीं दिखी, बस आपके बेटी ने देखा, और फिर इनके साथ जो अंकल थे उनको छोड़ने आ रहे थे वो भी देख चुके थे। तो इसीलिए आपके बेटी के साथ इस तरह का इंसिडेंट हो रहे हैं, वो इसके पीछे आ चुकी है। ये लोग काफ़ी डर गए और डर के मारे पूछा कि क्या बात है, क्या करेंगे। बोले कोई बात नहीं। उनको ताबीज़ दे दिया और कहा कि अदिति को अकेले रात के समय में छत में जाना या बाहर खेलना कूदना या बाहर निकलना, अकेला रात को सोना, इस तरह बिल्कुल आप लोग छोड़ दीजिए। धीरे धीरे वो जो प्रेतात्मा है इसका पीछा छोड़ देगी। फिर वाकई में उसके पीछा छोड़ ही दिया और दोबारा उसे देख नहीं पाई। और फिर अदिति बताती हूँ वो बचपन से, जब से वो 6 साल की हुई हैं, वो अपने कमरे में सोया करती थी। उन्हें कभी डर नहीं लगा, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद वो अभी भी अंधेरे से काफ़ी डरती हैं।